हेलो सर, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो एक बार जुड़ जाइए, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम भाई। देखो, क्लास थोड़ी सी लेट है आज, 5-6 मिनट। और गलती किसी की भी नहीं है, ना नेटवर्क की ना सर्वर की, टेक्निकल इशू कुछ भी नहीं है। आज गलती है कंप्यूटर महाशय जी की। क्लास जैसे ही शुरू करने वाले थे हम लोग, एकदम अपडेट शुरू हो गया। अब अपडेट शुरू हो गया, सिस्टम ऑन किया मैंने, अपडेट शुरू। अब अपडेट तो भाई साहब अपनी मर्जी से चलते हैं फिर। और जब तक वो कंप्लीट अपडेट नहीं हो गया है, अब करते रहे वेट हम उसका। अब सिस्टम अपडेट हुआ है, अब आपकी क्लास जो है वो लाइव करी है। नमस्ते नमस्ते। यस। आई होप आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। एक जो कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, उसके जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं, फिर हमारा जो नया चैप्टर है डिस्काउंट वो शुरू होगा। ठीक है, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम डिस्काउंट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, चलिए कल वाले क्वेश्चन से एक बार कंप्लीट। कल वाला हालांकि मैंने बता तो दिया था आपको। क्या तरीका बताया था मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में भाई? मैंने आपसे कहा था कि एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तुएं बेचेगा? आंसर आ गया था ना आप सभी लोगों का, 18। चलो इसी के जैसा मैंने एक सवाल और रखा आपके लिए। जरा एक ये सवाल देखेंगे। एज इट इज क्वेश्चन है, ऊपर रखना है मूल्य और नीचे रखनी है वस्तु। सवाल ने बोला कि एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची। 5 मिनट बस, ये कल प्रॉफिट लॉस का ही रह रहा थोड़ा सा, फिर डिस्काउंट करेंगे स्टार्ट हम। 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 सिलाई मशीन कितने में बेचनी होंगी? तो क्या करना है? ऊपर रखना है मूल्य। भाई कल मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी चीज अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में है, तो जो रेशियो ए बी का होगा वही रेशियो सी डी का होगा, है ना? तो यहां ऊपर रखना है मूल्य, क्या? 63,000। नीचे रखनी है वस्तु, कितनी सिलाई मशीन है? 6। अनुपात 5% का लाभ हुआ। बच्चे अगर कोई चीज 5% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है तो वो बेची कितने में जाएगी? क्या वो 105% में नहीं बेची जाएगी? यस। समानुपात, अगेन यही चीज वो कह रहा है 8 सिलाई मशीन कितने में बेचे। हमें मूल्य गायब कर दिया इस बार, तो हमसे क्या पूछ लिया कि 8 सिलाई मशीन कितने में बेचे। इस बार उसने मूल्य आपसे पूछा है। ऊपर वाला मूल्य होता है, हमने ए मान लिया, नीचे 8 सिलाई मशीन। अनुपात, बच्चे अगर उसे 15% का लाभ कमाना है, अगर उसे 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या सेलिंग प्राइस 115% होगा कि नहीं? अगेन होगा। बस इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? क्या आएगा? 63,000 बटे 6 गुणा 105 नीचे आ जाएगा ना, ए बटे बी होता है, बराबर ए बटे 8 गुणा 115। ये आप सॉल्व करिए और आपका आंसर डायरेक्ट एक ही लाइन में आने वाला है। ठीक है, ज्यादा कुछ आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये गया, और 21 पंजे 105, 21 तिया 63, 3,000 बार जाएगा। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? 5 से जाएगा, 5 छंग 30, 600 बार, और 6 से जाएगा 100 बार। तो यहां से ए कितना आ गया? 8 गुणा 15, 115। 8 गुणा 115 और गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 92,000। आपका आंसर कितना आ गया? 92,000। ठीक है, ये कल का ही क्वेश्चन था, मतलब कल जो छूट गया था हमारा, उसी का ही ये पार्ट था। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, फिर डिस्काउंट की तरफ चलेंगे। नया चैप्टर जो हमारा, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, डिस्काउंट। ये 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, मैं नहीं चाहता था कि आपके क्वेश्चन छूटे, इसलिए मैं इन्हें करा रहा हूं। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी। 50% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचना उसे पड़ेगा? एग्जैक्ट वही तरीका जो आप करेंगे। डिस्काउंट पढ़ाने से पहले मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, 2 मिनट। कल मैंने आपके टेलीग्राम पर मैसेज देखे काफ़ी, तो उसके बारे में
देखो, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी। अब बच्चे अगेन वही चीज, 1 रुपए में 3 टॉफी, ऊपर रखना है मूल्य 1 रुपया और नीचे रखनी है वस्तु। कितनी टॉफी है? 3 टॉफी है। कितनी टॉफी है भाई? 3 टॉफी है। सम अनुपात। अब यहां पर उसने चीजें खरीदी हैं। बच्चे, कोई भी चीज अगर खरीदी जाती है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है? उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है ना। तो यहां 100% ले लो। पिछले सवाल में प्यारे भाई वो बेच रहा था दोनों केस में, तो हम यहां ऊपर नीचे ले रहे थे, लेकिन यहां वो 1 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है, तो यहां ऊपर रखना है 1 रुपया, नीचे 3 टॉफी। अनुपात 100% क्यों लिया? क्योंकि उसने खरीदी है। तो खरीदने यानी कि कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 100% होता है। अगेन वो कह रहा है 50% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे? 1 रुपए में, यानी कि मूल्य रखना है ऊपर और टॉफी कितनी? ए। और कितना परसेंट लाभ कमाना है? 50%। तो 150% में बेचेगा। लगा दो वही चीज यहां पर, 1/3 गुणा 100% बराबर 1/A गुणा 150%। तो क्या आएगा? 50 दूनी 100, 50 दिया 150। तो 3 से 3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मान कितना आ जाएगा भाई? 2 एकम 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो वही पैटर्न, वही चीजें। तो खत्म आपका ये टॉपिक। अब आते हैं अपने नया टॉपिक, दैट इज डिस्काउंट। ओके भाई, अब सुनो, आपका एक ऐसा चैप्टर अब कंप्लीट हुआ है जो वास्तव में एक अच्छे लेवल का टॉपिक है, जिसमें सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। इवन बने भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आप एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर उठाकर देखो। बच्चे, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केवल ये चाहते, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि चीजें जब हमें नहीं समझ में आती है ना, तो हम अपनी गलती नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रही है, सामने वाले की गलती है। बच्चे, आप एक टीचर नहीं, 2 टीचर नहीं, 10 टीचर से पढ़ लो। और आज मैं लिख कर आपको दे दूंगा कि आपको कभी कोई टीचर सिखा ही नहीं सकता है जब तक आप अपने अंदर की गलती को नहीं ढूंढोगे। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। जब तक आपको ये नहीं लगेगा ना कि यार मेरी ही गलती है, मुझे सीखना है, और आप एफर्ट नहीं लगाओगे अपनी तरफ से, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। क्योंकि ये जो चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, आप एक काम करना, चलो आपको मेरी बात अगर गलत लगेगी ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना एसएससी जीडी के, और वहां देखना कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं। बच्चे, मैं अगर चाहूं ना तो मैं आपको खुश रख सकता हूं। खुश रख सकता हूं मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस मास्टर ने जो सामने खड़ा है, इसने हमारे साथ धोखा कर दिया। धोखा कर दिया मतलब मैं कुछ वैसा धोखा नहीं कह रहा हूं। धोखा कर दिया मतलब ये मास्टर हल्की हल्की चीजें पढ़ा के निकल गया और आप मेरी वाही वाह करते रहोगे कि वाह गुरुजी, आप तो भगवान हो, आपने तो मजा खड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने तो चीजें पलट दी, हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है। आप ये कहते रह जाओगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब आपके साथ बैटरी करके चला गया, धोखा करके चला गया, अगर मैं आपको आसान आसान चीजें पढ़ा दूं तो। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अगर यहां अपना पैसा खर्च करके आए हो, अपना टाइम यहां दे रहे हो, तो आप एक बार में पढ़ो और 100% चीजें क्लियर करो। जब भी मैं किसी बैच में पढ़ाता हूं ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या मास्टर पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर वो कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो उनको लगता है कि चीजें हाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, जब वो प्रीवियस ईयर चीजों को देखते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी चीजें आपके लिए लाता हूँ ना, ये ऐसे ही हवा में उठाकर नहीं लाता बच्चे, ये सारी बेस्ड होती हैं आपके प्रीवियस ईयर। अब आप खुद मुझे बताओ, मैं आपको प्रॉफिट लॉस ऐसे ही पढ़ा के चला जाता। 10 रुपए में खरीदी, 15 में बेची, 100 में खरीदी, 150 में बेची, 1000 में खरीदी, 1200 में बेची, और मैं निकल जाता, कहता प्रॉफिट लॉस खत्म। आप कहते वाह सर मजा आ गया। लेकिन आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखते, मैं गारंटी से कहता हूं एक सवाल आप नहीं लगा पाते, एक सवाल आप नहीं लगा पाते, तो उसमें फिर नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप मुझे कुछ भी कहते रहो, मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, खुद सोचो, मुझ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
तो नुकसान आपका है। तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, अभी टाइम है। मैं कह रहा हूं अब भी टाइम है, एफर्ट लगा लो अपनी तरफ से। हाँ मैं मानता हूं जो अभी चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है प्रॉफिट लॉस, एक अच्छा चैप्टर था और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। कुछ चैप्टर हैं जिनमें कोई लेवल ही नहीं है सवालों का, जैसे अब मैं आपको डिस्काउंट कराऊंगा, ये उतना टफ लेवल नहीं है डिस्काउंट में। इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, आप देखना आपको अगर सर नंबर सिस्टम में तो मजा ही आ गया, नंबर सिस्टम में कुछ ऐसा है ही नहीं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन हाँ सीधे होंगे क्वेश्चन। लेकिन बच्चे जो डीप चैप्टर है उनको तो डीप पढ़ना पड़ेगा ना हमें, कि नहीं। चलो अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ये 2 दिन का टॉपिक है डिस्काउंट, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जो आपका वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पार्ट है ना, इसी में हम कंप्लीट करेंगे, बेईमान दुकानदार वाला जो पार्ट है उसमें तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूं, कोई सा भी बेईमान दुकानदार का सवाल आ जाइयो भैया, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलो कोई बात नहीं। हम्म। भाई मैंने आपसे बोला, एक सेकंड रुकना। चलो ठीक है भाई, हाँ सब ठीक है। अब देखो, अब डिस्काउंट में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें क्लियर करनी है। डिस्काउंट में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे जब अगर मैं आपसे कहूं अंकित मूल्य, अगर मैं आपसे कहूं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस या एमआरपी जिसको बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। कोई बताएगा मुझे अंकित मूल्य क्या होता है? भाई आप कभी जाते हो दुकान पे या शॉपिंग मार्केट में, कहीं भी आप मॉल वगैरह में जाते हो, तो जो टैग प्राइस होता है, यानी कि आपने कोई मान लो जीन्स खरीदी, जीन्स के ऊपर एक ऐसे कागज का टुकड़ा सा लटका रहता है ना साइड में, आप ऐसे देखते हो ओहो, जैसे आपको कोई जीन्स पसंद आ गई, आप पहुंचे, अरे जीन्स बढ़िया लग रही है, और आपने देखा, और फिर तुरंत आपने देखा ये 4,999, अरे जीन्स का कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप उससे कहोगे दुकानदार से भाई साहब वो ब्लैक, आप वहां से निकलना है, अब निकले कैसे? आप कहोगे यार वो जीन्स है तुम्हारे पास, वो कहेगा भाई साहब कौन सी? यार वो जो हल्की साइड में से फटी हुई होती है ना, वो कहेगा हाँ हाँ है, वो नहीं चाहिए। अरे वो जो एक साइड से पूरी फटी होती है भाई साहब वो तो खत्म हो रही है, वही तो चाहिए मुझे। कब तक आ जाएगी? वो कहेगा 2-3 दिन में आ जाएगी, ठीक है मैं तभी आऊंगा, और आप वहां चुप निकल लिए, क्योंकि आपने देखा 5-5 हजार की जीन्स खरीदी जा रही है। तो जो प्राइस आपने वो कागज के टुकड़े पर देखा वो होता है उसका अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं हम छपा हुआ मूल्य भी। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं छपा हुआ मूल्य, हम बोलते हैं छपा हुआ मूल्य, या फिर इसको हम डिनोट करेंगे एमपी से। किससे डिनोट करेंगे? एमपी। मध्य प्रदेश मत समझ लेना, एमपी मतलब मार्क प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो भाई अंकित मूल्य आपको समझ में आ गया कि जो प्राइस किसी भी वस्तु के ऊपर छपा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड अंकित मूल्य। अब एक और वर्ड आता है, एक और वर्ड आता है डिस्काउंट, यानी कि बट्टा, और एक और वर्ड है छूट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिस्काउंट, डिस्काउंट। और इसको हम डिनोट करेंगे डी से। किससे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे हम डी से। अब ये क्या होता है? आप मुझे बताओ, आप कोई चीज खरीदने गए और आपने दुकानदार से कहा कि भाई, उसने कहा भाई ये कितने की है, या फिर आपने देखा होगा ना कि कहीं दुकान के बाहर लगा हुआ होता है फ्लैट 20% डिस्काउंट, फ्लैट 10% डिस्काउंट, है ना। वो आपने देखा होगा कि आप कभी ऑनलाइन ये खोलो, फ्लिपकार्ट वगैरह, है ना, नीचे मूल्य होता है मान लो 200, 2400 ऐसे काट के ये लिख देगा 549, फिर नीचे लिखा होगा, फिर नीचे लिखा होगा, मतलब जो भी लिखा होगा 70% डिस्काउंट, जो भी XYZ उसने लिखा होगा, या फिर नीचे लिख देगा R% का डिस्काउंट, जो भी।
तो डिस्काउंट उसने किस पर दिया? जो मूल्य उस वस्तु का छपा हुआ था, उस वस्तु के ऊपर प्रिंटेड था जो मूल्य। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? देखो, जब मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करता हूं, जब मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करता हूं तो हमेशा किस पर मिलता है? वो मिलता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन जब मैं बात करता हूं डिस्काउंट की, तो हमेशा और हमेशा किस पर मिलेगा? वो मिलेगा उसके अंकित मूल्य पर। तो इसमें लिखेंगे स्टार बनाकर कि डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, यानी कि अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट चाहिए, अब यहां थोड़ा सा इसके फॉर्मूलेज वगैरह जो बनते हैं, रूल्स वगैरह, वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अब मैं आपसे कहता हूं कि हाँ, एक प्रॉब्लम और थी बच्चों की, कि मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े आप लोगों के, सारे के एक बच्चे के मैसेज पढ़े कल मैंने। एक प्रॉब्लम और थी बच्चों की कि सर जब आप पढ़ाते हो चीजें हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम खुद से चीजें करने बैठते हैं ना, तो दिमाग से चीजें आउट हो जाती हैं कि कौन से सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगे। ऐसा लगता है कि ये सवाल पढ़ा है लेकिन ये समझ में नहीं आता इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन थी बच्चों की, ये प्रॉब्लम रहेगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, आप ये प्रॉब्लम मत सोचना बच्चे, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी आपने पढ़ना शुरू किया है ना, जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर एक बार दो बार चीजों को रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस आपकी शुरू होगी, ये चीजें तब ठीक हो जाएगी। ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इसे प्रॉब्लम मत समझना, इसे चलने देना, जैसा चल रहा है ना वैसे चलने देना, अपनी मेहनत को सही करना, ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसकी वजह से परेशान मत होना, ये मैं ठीक करा दूंगा आपकी बाद में, बस आप जुड़े रहना टिल अपने एग्जाम तक। अब मैं क्या बोल रहा था कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है भाई? कितना वस्तु का मार्क प्राइस है और कितने में उसे बेचा गया है, ये होता है डिस्काउंट। किसी भी चीज पर अगर मुझे बट्टा निकालना है, कितना उसका छपा हुआ मूल्य था और कितने में उसने बेचा। भाई मान लो मैं दुकानदार हूं और मुझे ये टी शर्ट, ये नहीं, मान लो कोई टी शर्ट बेचनी है मुझे, 500 रुपए उसका मार्क प्राइस है, छपा हुआ मूल्य है, मैंने उसको 300 में बेच दिया। डिस्काउंट कितने का दिया मैंने? 500 छपा हुआ मूल्य था, मैंने उसको 300 में बेच दिया, क्या 200 रुपए का डिस्काउंट दिया? तो हमेशा डिस्काउंट जब भी निकालना है तो आपको अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होगा। याद रखना, डिस्काउंट के केस में, डिस्काउंट के केस में अंकित मूल्य, डिस्काउंट के केस में अंकित मूल्य जो होगा, जो मार्क प्राइस होगा, वो हमेशा बड़ा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। भाई तभी तो डिस्काउंट मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आप गए दुकान पे और आपको कोई जीन्स पसंद आ गई, उसके ऊपर छपा मूल्य था 2000, आपने कहा भाई डिस्काउंट इस पे, उसने कहा हाँ 10% का डिस्काउंट है, तो क्या वो चीज 2000 से ज्यादा में मिलेगी या 2000 से कम में मिलेगी? खुद सोचो इस बात को। अगर 2000 के अंकित मूल्य पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो क्या वो चीज आपको 2000 से ज्यादा में मिलेगी या 2000 से कम में मिलेगी? तो डिस्काउंट है ना, तो 2000 से तो कम में मिलेगी। तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य को कम करता है, चाहे वो 1% का ही डिस्काउंट क्यों ना हो, अंकित मूल्य को कम करेगा। और जब कम करेगा अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। तभी आप उस डिफरेंस को कह सकते हो कि डिस्काउंट मिला है मुझे। ठीक है, तो भैया हमेशा अंकित मूल्य ग्रेटर देन किससे? विक्रय मूल्य से। ठीक है, आप कह सकते हो एमपी ऑलवेज ग्रेटर देन अ सेलिंग प्राइस। अब अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट चाहिए, अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट चाहिए, तो कितने का डिस्काउंट मिला है? कितने का तो डिस्काउंट मिला है, और हमेशा किस पर? हमेशा किस पर मिला है डिस्काउंट?
किस पर हमेशा मिलेगा डिस्काउंट? आप कहेंगे कि सर हमेशा मिलता है अंकित मूल्य पर और इनटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट जब भी आपको निकालने को बोला जाए, नीचे हमेशा अंकित मूल्य रखना है, मार्क प्राइस रखना है नीचे। ठीक है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 क्या देगा आपको? आपको देगा डिस्काउंट परसेंट। बात क्लियर हुई? डिस्काउंट परसेंट। चलो ठीक है, वर्कशीट सॉल्यूशन बच्चे आप परेशान मत होइए, मैं आपको कह चुका हूं ना, मैं करा दूंगा वर्कशीट सॉल्यूशन, परसेंटेज का भी कराऊंगा मैं आपको, प्रॉफिट लॉस का भी कराऊंगा, आगे जो भी चैप्टर होंगे आप 10-5 दिन रुक जाओ बस, मैं सारा करा दूंगा आपको वर्कशीट सॉल्यूशन। आप उस चीज की टेंशन लो ही मत बिल्कुल। संडे को चाहे मुझे आपकी 3-3 घंटे क्लास क्यों ना लगानी पड़े, पर मैं वर्कशीट सॉल्यूशन एक एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, ये प्रॉमिस है। बस अभी आप रुक जाओ 10-15 दिन। चलिए ठीक है भाई, अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। जैसे एक सवाल मैं आपसे सपोज पूछ लेता हूं, मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक सवाल पूछता हूं फिर हम अपने टाइप पे चलते हैं। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो एमआरपी है, जो एमआरपी है या मार्क प्राइस है, मान लो वो 500 रुपया है, 500 रुपया है, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसे बेचा कितने में गया है? उसे बेचा गया है मान लो 350 में। तो जरा मुझे डिस्काउंट परसेंट बता दो कितना होगा। एक सवाल तो ये है आपके लिए, और एक सवाल और है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, एमआरपी है, मार्क प्राइस है, वो है मान लो 1000 रुपया, और उस पर डिस्काउंट दिया गया है 20% का। आपसे पूछेगा सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये दो टाइप के सवाल हैं, और फिर हम अपने टाइप्स की तरफ चलते हैं। देखो सवाल ने बोला है, पहले सवाल ने, कि अंकित मूल्य है 500 रुपया और उसे बेचा गया है कितने में भाई? उसे बेचा गया है 350 में, और आपसे बोला है डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। क्या बोला है? डिस्काउंट। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि डिस्काउंट परसेंट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले तो ये देखो डिस्काउंट मिला कितना है। भाई आप ये प्रैक्टिकली सोचो कि 500 रुपए की चीज को अगर मैं 350 में बेचूं तो क्या डिस्काउंट जो होगा वो 500 माइनस 300, डिस्काउंट जो होगा वो 500 माइनस 350, क्या प्यारे भाई वो 150 रुपए का डिस्काउंट होगा? क्या 150 रुपए का डिस्काउंट होगा? और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो 150 रुपए का डिस्काउंट, और हमेशा किस पर मिलेगा? हमेशा किस पर मिलेगा? हमेशा मिलेगा अंकित मूल्य पर। तो नीचे हमेशा अंकित मूल्य रखना है आपने, कितना? 500 और इंटू 100। तो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 तिया 15 और जीरो, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा भाई? डिस्काउंट आ जाएगा आपका 30%। कितना आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा 30%। बात क्लियर है? ये तो बड़ा आसान चीजें हैं। अब ये सवाल जरा देख लेते हैं। ये सवाल देखिए जरा, कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, उसके ऊपर अंकित मूल्य जब भी आपको दिखे ना, ये सोचो कि उसके ऊपर छप रहा है, लटका रहता है ना साइड में, टैग प्राइस जो होता है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और उसे 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस के ही हैं, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, इसी चीज को अगर मैं 20% के डिस्काउंट पर बेचूं तो उसे कितने परसेंट में मैं बेचूंगा? जरा बताना मुझे, परसेंट में बताओ। अगर मैं किसी चीज को 20% के डिस्काउंट पर बेचता हूं तो कितने परसेंट में उसे मैं बेचूंगा? डिस्काउंट का मतलब है किसी चीज का मूल्य कम करना। तो 100 से कम आपने कर दिया तो भाई क्या आप ये कह सकते हैं कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 80% होगा? क्योंकि भाई डिस्काउंट तो 20% आप दे चुके हो, डिस्काउंट तो 20% आप दे चुके हो, तो 80% सेलिंग प्राइस होगा। तो आप क्या करोगे? आप करोगे अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपया, और उसका 80% निकाल दो। उसका क्या करो? 80% निकाल दो। तो आप कहेंगे 8 और उसके बाद 2 जीरो।
ये आपका क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि डिस्काउंट आप 20% दे चुके हो। ओके, चलो ये बात भी क्लियर है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, यही तो बड़े बड़े सवालों में लगेंगे। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। जब बच्चे मैं आपसे बात कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस की, उस टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, वो 100% होता है। लेकिन जब मैं बात करूंगा डिस्काउंट की ना, याद रखना, जब भी बात की जाएगी डिस्काउंट की, तो उस केस में अंकित मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है। जब भी बात की जाएगी बट्टे की, बात की जाएगी डिस्काउंट की, तो हमेशा अंकित मूल्य 100% होगा, हमेशा अंकित मूल्य 100% होगा। चलो ये बात भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब एक सवाल मैं और देता हूं आपको कि बच्चे किसी वस्तु को बेचकर जो डिस्काउंट मिला है ना, वो मिला है 25% का, किसी वस्तु को बेचकर, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 7500। तो जरा बताना उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। ये सवाल और कर दो और फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। ये सवाल और कर दो, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। करेंगे ये सवाल एक बार। अच्छा, वर्कशीट खुद से भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। वर्कशीट अगर खुद से आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो, कुछ बच्चे हैं ना जो नहीं कर पाते, अभी नए हैं, वो फील्ड में नहीं है, वो डर रहे हैं अभी थोड़ा सा, है ना, वो डर रहे हैं। वो जो थोड़ा बहुत कमेंट भी करते हैं ना टेलीग्राम पे, वो उनकी गलती नहीं है बच्चे, वो अभी घबराए हुए हैं, उनकी गलती नहीं है। अभी वो धीरे धीरे ना आप सब लोग एडजस्ट हो जाओगे, आप बस टिके रहो। उनके लिए मैं वर्कशीट कराऊंगा, है ना। तो सवाल है मेरा कि डिस्काउंट 25% है, बेचा गया है 7500 में, और मार्क प्राइस कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, किसी चीज को अगर मैं, किसी चीज पर अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं, तो कितने में उसे मैंने बेचा होगा। मैं दुकानदार हूं या आप दुकानदार हो, आप 25% का डिस्काउंट देते हो, तो कितने परसेंट में बेचते हो। क्या आप उसे 75% में नहीं बेचते हो भाई, क्या आप उसे 75% में नहीं बेचते हो। यस सर, क्योंकि भाई 25% का तो आप डिस्काउंट दे चुके हो, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100 माइनस 25, यानी कि 75% होगा। होगा कि नहीं। तो 75% की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 7500। तो 1% कितना होगा, 1% होगा 7500 अपॉन 75। 75 से 7500 गया 100 बार, तो 100% कितना होगा, 100% होगा 100 गुणा 75, है ना। 100 गुणा 100, सॉरी, 1% की वैल्यू 100 आई है ना, तो 100% की कितनी होगी, 100 गुणा 100, दैट इज 1 के बाद में 4 जीरो, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा। बात क्लियर है कि जब भी मैं अंकित मूल्य की बात करूंगा तो हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%, है ना। तो यहां उसने बिक्री मूल्य 7500 है, डिस्काउंट 25% है, तो अगर डिस्काउंट 25% है तो बेचा गया होगा 75% में, यानी कि 75% बराबर कितना, 7500, 1% 100, तो 100% कितना, 10,000। बड़ा आसान है। ओके, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज मुझे आपको सक्सेसिव वाला तरीका भी बताना है। चलिए भाई, टाइप 1 एक बार देख लेते हैं कि आपका डिस्काउंट का टाइप 1, इसमें ज्यादा टाइप नहीं है आपके। टाइप 1 क्या बोलता है, चलो ये रहा आपके सामने, जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। बताएंगे जल्दी से भाई। देखो, एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा गया, लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन जो अभी मैं आपको समझा गया हूं, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है।
उसने कहा 25% का डिस्काउंट दो और 65,520 में बेच दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी चीज पर 25% का डिस्काउंट देता हूं तो बच्चे मैं उसे बेचूंगा कितने में? 100 माइनस 25 कर दो, 100 माइनस 25 कर दो, आप कहेंगे सर 75% में बेचोगे। भाई अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं तो 75% में बेचूंगा, 75% में। और ये बात तो पक्की आपके दिमाग में सेट हो गई है कि अगर 75% में बेच रहा है और सवाल कह रहा है कि भैया 65,520 में बेचो, तो क्या यहां 75% की जो वैल्यू है वो 65,520 रुपया होगी कि नहीं होगी? भैया ये तो सेलिंग प्राइस है और ये भी तो सेलिंग प्राइस है। 75, 620 या 520 जिसमें भी बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ही तो है। और यहां से अगर 25% का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने में? 75% में। तो 75% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 65,520 अपॉन 75। और आपको कितने की वैल्यू निकालनी है? 100%। क्योंकि अभी मैं आपको बता के आया हूं कि अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो उसने अगर अंकित मूल्य पूछ लिया तो वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1% इतना, तो 100% कितना होगा? 65520 अपॉन 75 इंटू 100। ये सॉल्व करो और आपका आंसर आपके सामने होगा। जल्दी से बताओ क्या उत्तर है इसका। देखो 25 से काटे क्या? 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 3 से कटेगा क्या? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 0। 4 की गुणा करना है इसमें जरा, 4 0 0, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 3 7 और 4 दूनी 8। भाई अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा आपका 87360 और ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा 87360। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी तो नहीं था। किसी चीज पर 25% का डिस्काउंट दिया, 75% में बेच दिया और 75% की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। कितने में तो बेच रहा है वो, तो 75% बराबर इतना, 1% बराबर 65,520 बटे 75, तो 100% कितना? ये कर दिया आपने। रेशियो मेथड से करना चाहते हो, रेशियो मेथड से कर लो, रेशियो मेथड से भी आपको मैं करा देता हूं। चलो रेशियो मेथड से देख लेते हैं एक बार। भाई जरा मुझे एक बार 25% का फ्रैक्शन बताना। 1/4 होता है। मैं रेशियो मेथड से आपको करा रहा हूं। कुछ बच्चे रेशियो मेथड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ठीक है मैं रेशियो मेथड से आपको करा रहा हूं। 25% का फ्रैक्शन कितना? 1/4। यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य, बच्चे अगर उसका अंकित मूल्य 4 यूनिट है तो 1 का डिस्काउंट दे दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 रुपए अंकित मूल्य है तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में होगा? 3 में। वही 4 अंकित मूल्य है और 1 का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेगा? 3 में। ये चीज तो आप पढ़ के आए हो, परसेंटेज में भी पढ़ा है और आपने प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा है। तो आपसे बोला है कि भैया 65,520 में बेचा है, तो 3 यूनिट का मान कितना है? 65,520। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 65,520 बटे 3। तो जरा काटना इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 21,840। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 4 यूनिट, यानी कि 4 गुणा 21,840। 4 0 0, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 3 7 और 4 दूनी 8। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है, परसेंटेज वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए ये अगला सवाल है और इसके बाद में हम टाइप चेंज करेंगे। ये तो बेसिक सवाल है, ऐसे मैं 3 सवाल आपको पहले करा भी चुका हूं, चौथा ये और ये 5वां ये। 3 सवाल जो बोर्ड पे लिख के दिए थे मैंने आपको। सवाल देखो एक बार। 90 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक टोपी 68 में बेची जाती है, तो छूट की प्रतिशत दर क्या होगी?
रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा है और वो अप्रोक्सीमेट पूछ रहे हैं। जब भी ये लिख दे ना कि 2 दशमलव तक सही, मतलब वो चीजें अप्रोक्सीमेट पूछना चाह रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछना चाह रहा। अप्रोक्सीमेट लगभग कितना होगा ये वो पूछना चाहता है इन चीजों से। जल्दी से बताओ। देखो उसने कहा भाई 90, अंकित मूल्य कितना है जरा बताना प्यारे भाई। आप कहेंगे सर 90 रुपए अंकित मूल्य है। और बेचा कितने में है उसने? बेचा है सर 68 रुपए में। और आपसे कह रहा है कि बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। क्या बोल रहे हैं? डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो जरा मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट मिला कितना है भाई? 90 अंकित मूल्य है और 68 में बेचा है, तो डिस्काउंट तो दिया है उसने, बट्टा तो दिया है उसने। कितना डिस्काउंट मिला है जरा बताना। आप कहेंगे सर 22 रुपए का डिस्काउंट है। 90 में से 68 घटा दो भाई, 90 माइनस 68 कर दो ना, कितना आएगा? 22। अब डिस्काउंट परसेंट मुझे चाहिए, तो कितना डिस्काउंट मिला है? 22। और हमेशा किस पर मिलता है? हमेशा मिलता है अंकित मूल्य पर, और इंटू 100। जीरो से जीरो खत्म। 22 गुणा 10 होता है 220 और बटे 9, इतना परसेंट। तो जरा बताना, 9 दूनी 18, हासिल का 4, 9 चौके 36, फिर 4, 9 चौके 36, फिर 4, 9 चौके 36, यानी कि 4 4 4 4 रिपीट होता चला जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 24.44%। अब एक बात सोचो आप, ऐसा सवाल देखकर एक स्टूडेंट ये नहीं कहेगा मुझसे कि सर नहीं समझ में आया, और सबको मजा भी आया होगा, अरे यार ये तो मजा आ गया, ये तो मैंने कर दिया सॉल्व, मैंने कर दिया सॉल्व। लेकिन ऐसे करने से कॉन्फिडेंस तो आएगा इन सवालों में, बहुत पीछे रह जाओगे। तो किसी भी चैप्टर में अगर आप घुसे हो तो उसके जड़ तक अगर आप नहीं गए हो, उसके अच्छे अच्छे लेवल तक आप नहीं गए हो जो आपके एग्जाम में आया है लेवल, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसे सवाल करा के भी मैं आपका टाइम पास करा सकता हूं। बताओ आप क्या चाहते हो? ऐसे सवाल करा कर टाइम पास कराऊं? लिटरली मुझे, मैं इसलिए बात को बार बार कह रहा हूं, लिटरली मुझे कल दुख हुआ कि आपकी क्लास के पीछे पता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं सवाल को ढूंढने में, उनको अरेंज करने में, कि यार ये टाइप छूट ना जाए। और इसको मैं यहां अगर मैं रख दूं, मैं ये भी सोचता हूं कि इस टाइप के बाद ये टाइप रखूंगा ना तो बच्चे को अच्छे समझ में आएगा। ऐसे उल्टे सीधा टाइप नहीं रख के लाता हूं मैं, फिर भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो माफ किया। आते हैं टाइप 2। टाइप 2 की तरफ आते हैं। अब टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में सीखेंगे हम सक्सेसिव। टाइप 2 में सीखेंगे हम सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या है टॉपिक का नाम भाई? टाइम है ना अभी? हाँ टाइम है, सक्सेसिव सीख जाएंगे। सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप डालेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर क्रमागत बट्टा, क्रमागत बट्टा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट और क्रमागत बट्टा क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूं कि सक्सेसिव डिस्काउंट और क्रमागत बट्टा होता क्या है। मान लो कभी आप देखो, हम एक घर में ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है, या फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है, मेरे तो दोनों में है, घर में भी मेरी मम्मी ऐसी है और मेरा एक दोस्त भी ऐसा है, कि जिसके साथ आप शॉपिंग करने अगर चले जाते हो तो जब तक दुकानदार हाथ नीचे और सर ऊपर करके हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा ना हो जाए ना, उसको तोड़ते रहेंगे ये लोग। मतलब उसके साथ बार्गेनिंग इतनी गजब की और इतनी जबरदस्त लेवल की बार्गेनिंग करते हैं ना भाई साहब। तो हर घर में वैसे मैक्सिमम 90% मम्मी होती है जो बहुत गजब की बार्गेनिंग करती है। आप में से भी कुछ लोग, आप में से भी होंगे ऐसे। अब आप दुकान पे पहुंच गए, कोई वस्तु आपने, कोई चीज आपने देखी, भाई साहब ये जो कमीज है ना कितने की है भाई? अंकित मूल्य है 1000 रुपये, तो आप 10% का डिस्काउंट ले लो, 900 में ले जाओ। ऐसे कैसे ले जाए? अरे हम हैं, अब बैठ गए वहीं पर। 900 की नहीं है भैया ये, 900 की नहीं है, और डिस्काउंट दो। वो कहेगा और डिस्काउंट है ही नहीं जी। आजकल दुकानदार पता है इतने परेशान हो गए हैं बार्गेनिंग वालों से, वो बाहर लिखने लग गए अपने दुकान के बाहर, एक दाम, एक दाम, कृपया बार्गेनिंग करने वाले यहां ना आए, एक दाम। तो अब सब लोग परेशान हो गए हैं, सबने एक दाम फिक्स कर दिया। तो वो 10% के डिस्काउंट पर खुश ही नहीं होंगे?
वो कहेंगे ऐसे थोड़ी चल जाएगा काम, और डिस्काउंट दो। वो कहेगा चलो 800 दे देना है। मतलब आपके दिमाग में, उस व्यक्ति के दिमाग में ये चलता रहेगा कि अगर ये 800 आ गया ना तो ये 600 भी आएगा। फिर आपने कहा भैया और कम करो, वो कहेगा 600 दे दो। फिर आपके दिमाग में फिर एक सुई खड़ी होगी, 600 आ गया ना तो ये और कम होगा। फिर आप कहेगा और, वो कहेगा चलो भैया 300 दे जाओ। आप कहोगे कि यार ये 300 आ गया ना तो ये और भी कम होगा। फिर वो कहेगा लास्ट में भैया एक काम करो फ्री में ले जाओ। फिर आपके दिमाग में फिर आएगा यार ये फ्री में दे रहा है तो हो सकता है 500 रुपये रख के भी दे दे इसके ऊपर। तो ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम दुकानदार से चीज भी ले लें और वो 500-700 रुपये उसके ऊपर रख के भी हमको दे दे। तो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट जब भी मिले, एक डिस्काउंट के ऊपर दूसरा डिस्काउंट, दूसरे के ऊपर तीसरा डिस्काउंट, तो हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। ये अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिखाता हूं कि अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, आपने अगर कुछ लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम पर वो सीधा आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे A+B -A×B/100 और चलो जी आगे जयराम जी की करो सवाल। इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे आपको। मैं बताता हूं सक्सेसिव डिस्काउंट आखिर होता क्या है। तो हमारी 2 क्लास की जगह 3 क्लास भी लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन बाद मैं आपकी क्लास 2 घंटे 2.5 घंटे कर दूंगा, डजेंट मैटर। लेकिन चीजें एक बार समझ में आनी चाहिए और 100% दिमाग में आनी चाहिए, ताकि आप अगर चीजें प्रैक्टिस नहीं भी कर पाओ ना ज्यादा दिन तक, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में इस कदर बैठा हो यार कर लेंगे, कुछ भी होगा कर लेंगे। चलो अब मैं आपको थोड़ा सक्सेसिव डिस्काउंट, 10 मिनट का ही टॉपिक है, 10 मिनट ही हमारे पास है, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट का टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे। आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा सक्सेसिव यानी कि क्रमागत बट्टा एक्चुअल में होता क्या है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं सवाल आपके आगे आगे भागेंगे। अब क्रमागत बट्टे की थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। भाई मैंने आपसे कहा कि 1000 रुपए का कोई अंकित वस्तु है, MRP यानी कि MP मार्क प्राइस कितना है, 1000 रुपया। आप जरा इस पर 10% का डिस्काउंट देना, आप जरा इस पर 10% का डिस्काउंट देना। तो आप कहेंगे कि सर, या फिर 20% का डिस्काउंट। केस 1, इसमें 2 केस बनाता हूं, चलो मैं आपको, केस 1 और केस 2। केस 2, केस 1 में मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि इस 1000 पर ना, इस 1000 पर 20% का डिस्काउंट दो। और केस 2 है कि 10% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे दो, क्रमागत बट्टे देना है। अब आपने दुकानों में देखा होगा, कहीं भी आप सुपरमार्केट वगैरह जाओ और वहां आपने नोटिस किया होगा 10% प्लस 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट ये आपने लिखा देखा होगा, फ्लैट और लिखा होगा, देखा है ना, बीच में प्लस का साइन लगा होता है। कभी आप उससे बोलो दुकानदार से, भाई 10 और 10 जोड़कर 20 क्यों नहीं लिखा तूने, तेरा स्पेस बच जाता, जगह बच जाती तेरी, इतना बड़ा बोर्ड नहीं बनाना पड़ता तुझे, एक काम कर 20% डिस्काउंट दे दे मुझे। 10% और 10% जोड़कर 20 होता है, सब जानते हैं। वो नहीं देगा आपको, वो 20% का डिस्काउंट नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा ये अभी आप सीखेंगे। कभी भी किसी दुकानदार पर अगर आप जाओ और आप अगर कहो कि 10% और 10% का डिस्काउंट अकेला 20% देना, वो कभी नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा देखते हैं। बच्चे 1000 रुपया है और उस पर केस 1 में 20% का डिस्काउंट है। जरा बताना डिस्काउंट कितना मिलेगा भैया, 1000 का 20% निकाल दो, सीधा 20% मैं निकाल रहा हूं। तो आप कहेंगे 200 रुपए का डिस्काउंट है। यहां डिस्काउंट कितना है, 200 रुपए का। लेकिन मैंने 20% नहीं बोला, सुनते रहना आप, अब कमेंट मत करो, 10 मिनट चुपचाप बैठकर सुनो। मैंने कहा 20% का अकेला डिस्काउंट नहीं है, 10% और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत है। आप कहेंगे सर 10 और 10 20, बात तो सेम ही है। सेम नहीं है, देखना क्यों सेम नहीं है। पहला 10% का डिस्काउंट 1000 पर निकालना जरा, 1000 पर पहला 10% का डिस्काउंट। तो आप कहेंगे कि सर ये आ गया 100 रुपया। तो 100 रुपए के डिस्काउंट के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, वस्तु का मूल्य 100 घटा दो तो 900 रुपया। पहले डिस्काउंट के बाद उस वस्तु का जो मूल्य है 1000 में से 100 घटकर कितना हो गया, 900 रुपया। बच्चे अब जो दूसरा डिस्काउंट मिलेगा ना वो 900 पर मिलेगा। ये है असली कहानी, ये है असली कहानी कि पहला डिस्काउंट तो मिला था 1000 पर,
दूसरा डिस्काउंट मिलेगा घटे हुए मूल्य पर, जो कि है 900। निकालना जरा, दूसरा डिस्काउंट कितना है 10 का, तो 900 का 10% निकालना जरा भैया, कितना होगा, ये जाएगा 9 धाम 90 रुपया। अब आप खुद देखो, देखो अब आप खुद जज करना कि दुकानदार आपको क्यों नहीं देगा 10 और 10 का जोड़कर 20%, क्यों नहीं देगा, वो दुकानदार का फायदा है उसमें। जब दुकानदार अकेला 20% का डिस्काउंट दे रहा था, वो दे रहा था 200 रुपए, लेकिन जब उसने 10 और 10 के क्रमागत बट्टे दिए ना, तो जरा इन डिस्काउंट को जोड़ना, कितने हैं, 100 रुपए का डिस्काउंट यहां, 90 का यहां, जरा जोड़ना भाई, कितना आ गया 190। किसका फायदा हुआ, मुझे ये बताओ, किसका फायदा हुआ, दुकानदार का हुआ कि नहीं। जब मैंने अकेला 20% का डिस्काउंट दिया, तो भाई यहां पर 20% का डिस्काउंट बनता है 200, अकेला 20%। लेकिन मैंने 10% और 10% के क्रमागत बट्टे की बात बोली है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि पहला डिस्काउंट तो 1000 पर मिला 100 रुपया, फिर आपने इस डिस्काउंट को माइनस कर दिया 1000 में से, तो पैसा बना 900 रुपया। तो दूसरा डिस्काउंट जो मिलेगा ना, वो इस 900 पर मिलेगा, जो घटा हुआ मूल्य है। और यहां पर दूसरा डिस्काउंट 10%, 90 रुपया, दोनों को जोड़ा तो 190। अब आप मुझे बताओ, दुकानदार का फायदा सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत बट्टे में ज्यादा होता है, या एकल बट्टे में सिंगल डिस्काउंट में ज्यादा होता है, बताओ। अगर आप दुकानदार हो तो आप 20% का अकेला डिस्काउंट देना पसंद करोगे, या 10-10% के दो क्रमागत बट्टे देना पसंद करोगे, जल्दी से आप मुझे सोचकर बताओ। अगर आप दुकानदार हो, अभी ग्राहक के पास भी, आपको ग्राहक भी बनाऊंगा मैं, अगर आप दुकानदार हो तो आप 20% का अकेला बट्टा देना पसंद करोगे, या 10-10% के दो क्रमागत बट्टे देना पसंद करोगे। आप कहेंगे कि सर 10-10% के दो क्रमागत, क्योंकि दुकानदार का फायदा हमेशा होता है क्रमागत बट्टे में, हमेशा दुकानदार का फायदा क्रमागत बट्टे में, कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट में, सक्सेसिव डिस्काउंट में होता है। अब इस बात को मैं एक थ्योरी के रूप में आपको लिखवा देता हूं, ताकि आपके रिवीजन के टाइम पर आपको चीजें क्लियर रहें। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया है, अभी इसके फॉर्मूले पे भी चलेंगे। क्रमागत बट्टे के फॉर्मूलेज भी हैं, ये मत सोचना कि सर ऐसे करेंगे क्या क्रमागत के सवालों को, ना फॉर्मूलेज हैं, ये तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, तो मैंने जस्ट आपको समझाया है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई थोड़ा सा, अगर आप दुकानदार हो, भाई अगर आप दुकानदार हो, दुकानदार के लिए, हाँ उससे पहले एक चीज लिखो, हमेशा याद रखना कि जो क्रमागत बट्टा होता है, क्रमागत बट्टा हमेशा एकल बट्टे से छोटा होता है, छोटा होता है ना। ये आपने देख भी लिया एग्जाम्पल में कि एकल बट्टा कितना था 200 रुपए का, और क्रमागत बट्टा कितना बना 190 का, क्रमागत कितना बना 190 का, तो वो छोटा है। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं कि सक्सेसिव डिस्काउंट is always lesser than single discount। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि जो सक्सेसिव यानी कि क्रमागत बट्टा है, वो हमेशा छोटा होता है किससे, एकल बट्टे सिंगल डिस्काउंट से। ठीक है, तो अब बात आ जाती है दुकानदार की तरफ। भाई अगर मैं आपसे कहूं दुकानदार, अगर मैं आपसे कहूं दुकानदार, तो दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा सबसे बेहतर होगा, कौन सा, एकल बट्टा या सक्सेसिव बट्टा, सिंगल डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट, बताओ। दुकानदार के लिए तो सक्सेसिव डिस्काउंट बेहतर होगा, क्योंकि वो कम होता है।
और दुकानदार के लिए तो जितना कम हो उतना ही फायदा है डिस्काउंट का, उतना ही फायदा है डिस्काउंट का जितना कम होगा दुकानदार के लिए। तो दुकानदार के लिए कौन सा डिस्काउंट बेहतर होता है, बेहतर कौन सा होता है? आप कहेंगे सर दुकानदार के लिए बेहतर होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई ग्राहक की, अगर मैं बात करता हूं ग्राहक की, तो ग्राहक के लिए कौन सा बेहतर होता है, खुद बताओ। ग्राहक अगर आप हो, कितना डिस्काउंट आप उम्मीद करते हो किसी चीज पर? अगर आप ये कहो दुकान पे जाके कि भैया कोई चीज दे दो, और दुकानदार कहे बताओ कितना डिस्काउंट चाहिए, अंदर से क्या जवाब आता है? बताओ कितना डिस्काउंट चाहिए, तो आपके अंदर से जवाब आएगा फ्री में दे दो। अब फ्री में लेने के लिए तो तैयार हैं जी। फ्री में लेने का मतलब है 100% का डिस्काउंट। तो ग्राहक को तो जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो तो फायदा है उसका। तो भैया ग्राहक के लिए तो एकल बट्टा यानी कि सिंगल डिस्काउंट ज्यादा होता है ना सक्सेसिव से। तो ग्राहक अगर आप हो तो सिंगल डिस्काउंट की तरफ भागना। तो कभी भी आगे आगे से कभी भी दुकानदार अगर आपका बेवकूफ बनाना चाहे, आपसे बोले दुकानदार, सुनना मेरी बात, कभी भी आप दुकान पे जाओ और दुकानदार ऐसे बेवकूफ बनाना आपका चाहे कि बताओ 10% का सिंगल डिस्काउंट लोगे या 5-5% के सक्सेसिव डिस्काउंट लोगे, वो आपका ऐसे चेक करेगा थोड़ा सा, मतलब आपसे पूछेगा क्या कर रहे हो, आपका अंकल तैयारी कर रहा हूं, तो आपसे कहेगा अच्छा तैयारी कर रहे हो, तो ये बताओ कि 10% का सिंगल डिस्काउंट लोगे या 5-5% के सक्सेसिव डिस्काउंट लोगे, तो आप क्या बोलोगे उससे? आप ये कहोगे अंकल ये 2 डिस्काउंट हैं ये दे दो, या फिर आप कहोगे अंकल एक ही तो है, 10 ये और 5 10 ये। वो मुस्कुराएगा, कहेगा अभी तेरी तैयारी में कमी है और पढ़। लेकिन आपके चीजें क्लियर हैं कि अगर आप जानते हैं कि 5-5% को जोड़कर बेशक 10 हो रहा है, लेकिन अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, तो ये हमेशा सिंगल से कम होगा, ये हमेशा सिंगल डिस्काउंट से कम होगा। तो भैया अगर आप ग्राहक हो तो कहोगे अंकल ये सिंगल 10% का डिस्काउंट ही दे दो हमको, और हल्के में मत लेना, हमें ऐसे भी बोल देना कि हल्के में मत लेना, सक्सेसिव डिस्काउंट को तुम रखो अपने पास, हमें तो सिंगल डिस्काउंट दे दो। क्योंकि सक्सेसिव अगर आप देने लग गए ना तो कम दोगे आप। अब असली स्टोरी शुरू होती है। अब अभी तक तो जस्ट मैं आपको समझा रहा था क्या सिंगल डिस्काउंट होता है, क्या सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। ये बहुत जरूरी है, अक्सर लोग यही सिखाते हैं आपको A+B - A गुणा B/100, 10 सवाल 5 सवाल करो आगे बढ़ जाओ। चीजें रट्टाफिकेशन वाली होती है, मुझसे नहीं आती बच्चे रट्टाफिकेशन वाली चीजें आपको पढ़ानी, ठीक है। तो अगर आप रट्टाफिकेशन वाली चीजें पढ़ने वाले तो शायद फिर आप मेरे साथ गलत हैं। तो सुनना, मैंने आपसे कहा कि 5 और 5% का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है वो आपसे पूछने लग जाऊं तो फिर अगली कहानी स्टार्ट होती है, और हम ये चीज कल शुरू करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। अगर दो, पहला क्या है, 2 डिस्काउंट दिए हों, 2 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट अगर आपको दिए हो, कौन कौन से, A% और B%। अभी 3 डिस्काउंट का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, 3 डिस्काउंट का भी पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपसे कहा सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, कि अगर 2 डिस्काउंट दिए हो तो A और B%, तो सीधा आपका सक्सेसिव डिस्काउंट बन जाता है A+B - A गुणा B/100। ये सीधा आप लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहां माइनस होता है बस, A+B - A गुणा B/100 और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं और आप उसे करना। जैसे मैं कुछ डिस्काउंट लिख रहा हूं और उनके सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने की कोशिश करना सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने की। मैं यहां पर लिख रहा हूं पहला सवाल 10% और 10%, दूसरा मैंने लिखा 5%, 7%,
3%, 2%, 9%, 11%, 20%, 20%, 1%, 1%। ये आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बच्चे, इन्हें ट्राई करना आप और इनके सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने की कोशिश करना इस फॉर्मूले की हेल्प से कि क्या इन सवालों के सक्सेसिव डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट बनाकर बताना कितना होगा। और फिर ये चीज भी इस पे आप थोड़ा सा देखना, क्या ये हमारा टोटल डिस्काउंट से ज्यादा आ रहा है या कम। टोटल डिस्काउंट यानी कि भाई आपने मान लो इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दिया और फिर आप देखना कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 20% बनेगा, है ना भाई। 10% और 10% को जोड़ दूं तो 20% बनेगा। तो जो इनका सक्सेसिव होगा क्या वो 20 से ज्यादा है या 20 से कम है। हमेशा 20 से कम होगा, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट कम होता है सिंगल से। फिर इनका डिस्काउंट निकाल कर देखना क्या वो 5 और 7 से 12 से ज्यादा है या कम है। हमेशा कम होगा, क्योंकि यहां माइनस हो रहा है। देखो a प्लस बी और उसमें से इतना माइनस हो रहा है, हमेशा कम होगा सक्सेसिव डिस्काउंट। बाकी इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे और कल हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। 3 डिस्काउंट भी देखेंगे, 3 का डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है और चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है शायद 3 क्लास आपकी डिस्काउंट में जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।